अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब माय यमी फूड चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। गोट पाए, बकरे के पाए, जो हम आज आपको बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाएंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से बनाना सिखाएंगे। तो ये मेरी अपनी घर की रेसिपी है जो हम घर में जिस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं हिना शेर अली के स्टाइल में। गोट पाए बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 6 अदद ये देखिए हमने पाए लिए हैं। इसको हमने आटे से मसल के साफ़ किया है और अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। और हमने गरम मसाला साबुत लिया है, 1 फूल लिया है और 15 से 16 अदद काली मिर्चें ली हैं। लौंग लिए हैं हमने 6 से 7 अदद और छोटी इलायची ली है ग्रीन वाली 3 अदद और तेज़पत्ता 1 लिया है। और ये देखिए दालचीनी ली है हमने 2 अदद दालचीनी ली है। इसके साथ ही हमने 2 मीडियम प्याज लिए हैं जिसे चॉप्ड कर लिया है। और इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट है। और नमक लिया है हमने, आप जायके के अपने हिसाब से नमक लीजिएगा। और हल्दी ली है हमने 1/2 टेबल स्पून। और धनिया, ये है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, ये हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे। धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून। और ये है हमारे पास तलार मिर्च, जो पिसी हुई देगी मिर्च होती है, हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और गरम मसाला लेंगे पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून। और ये देखिए हरा धनिया लिया है हमने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है। 1 हरी मिर्च ली है हमने। और ये हरी मिर्च और हरे धनिया को हम पीस लेंगे, ब्लेंड करके डालेंगे। और दही लिए हमने 1/2 कप। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए डेगची चढ़ा दी है हमने, हम डेगची में बनाएंगे। और मैं इसको घी में बनाऊंगी तो हमें 2 बड़े चमचे घी ले लेना है। घी ऐड कर देंगे 2 बड़े चमचे और इसको गरम कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी में बनाऊंगी क्योंकि घी में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो ये देखिए घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और ये देखिए लौंग ऐड कर देंगे इसमें और 3 छोटी इलायची ऐड कर देंगे, तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और काली मिर्च ऐड कर देंगे और कुरमे का फूल ऐड कर देंगे। और ये देखिए दालचीनी जो हमने ली थी वो ऐड कर दी। अब हम इसे फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा प्याज का कलर आ गया, गरम मसाले की मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ। फ्राई नहीं करना ज़्यादा क्योंकि इस वजह से कि अभी हम मसाले भी ऐड करेंगे, इसे हमें ब्राउन नहीं करना ज़्यादा लहसुन अदरक को। तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च और नमक ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे। और ये देखिए ये है पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून। धनिया का, हरी मिर्ची का ब्लेंड कर लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स करते हैं और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि ड्राई मसाले, आपको पता है ड्राई मसाले जो हैं वो लग जाते हैं। अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। तो ये देखिए हम इसमें सारे पाए ऐड कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पाए को पहले भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे। पहले इसको 2 से 3 मिनट भून लेते हैं पाए को ऑयल में अच्छी तरीके से। तो अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। दही को आपको फेंट के डालना है। अभी इसमें मैंने जो पिसा हुआ गरम मसाला था वो ऐड नहीं किया, वो मैं जब ये कुक हो जाएंगे तो फिर वो ऐड करूँगी। अभी ऐड नहीं करना आपने शुरू में, वो लास्ट में हम ऐड करेंगे। तो अब हम दही डाल के इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे क्योंकि आपको पता है जो भी हम सालन बनाते हैं अगर उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छा
फ्लेवर आएगा। तो इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। जब तक भूनेंगे तब तक ऑयल ऊपर नहीं आता। अच्छा ये देखिए, दही जो मैंने डाला है, दही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है, नहीं डालें। तो हमारे घर जो पाए बनते हैं हम लोग तो दही ऐड करते हैं। तो अगर आप डालना चाहते हैं दही डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। बस ऐसे ही प्रोसीजर करना है आपको, सिर्फ दही नहीं ऐड करना अगर आप नहीं डालना चाहते। ये देखिए मसाला कितना अच्छा सा भून चुका है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल भी ऊपर आ, पानी डाल चुके हैं। 6 से 7 कप आपने इसमें पानी डालना है। अब हम इसे कम से कम 4 घंटे के लिए हमें इसे कुक करना है। 4 से 5 घंटे के लिए आप देखिएगा। अगर 4 घंटे में आपको लगे कि नहीं सही कुक हुआ तो आप 5 घंटे के लिए कुक करें, लेकिन ये बकरे के पाए हैं तो 4 घंटे में अच्छी तरीके से गल जाते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और हमें इसे हल्की आंच में कुक करने हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम में कुक करना है, ना मीडियम आंच में करना है ना तेज़ आंच में। तो हल्के आंच में इसे कुक करते हैं और 4 घंटे बाद मिलते हैं। जब तक मैं इंजॉय करती हूँ चाय और मूवी अच्छी सी। तो चले मिलते हैं 4 घंटे बाद। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से पाए गल चुके हैं, 4 घंटे हो गए हैं। और अब हम इसमें ये देखिए गरम मसाला, अब आपको इस स्टेज में गरम मसाला ऐड करना है। उसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं पिसा हुआ। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में करके और 10 मिनट के लिए मीडियम से थोड़े स्लो फ्लेम में करें अब, और 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से पाए रेडी हो गए। तो चले अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से पाए रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे, हरे धनिए की गार्निशिंग करेंगे और इसमें अदरक कटी हुई बारीक अदरक की गार्निशिंग करेंगे। तो ये देखें बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की हेल्दी रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आज तो इंजॉय होने वाले हैं, मज़े के पाए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है कि मैं फ़ौरन इसे ट्राई कर लूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ इजाज़त दीजिए हिना शेर अली को। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।